चलो फिर शुरू करते हैं। उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्देश नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्यम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इसमें हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 13। टाइटल है प्रकृति पुरुष और चेतना। बोलते हैं ज्ञेयम तत्व प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्वम नास्य दुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अब मैं तुझे ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। मतलब भगवान अब यहाँ पर ऐसे नित्य ब्रह्म का के बारे में बताना चाहते हैं, ज्ञेय वस्तु के बारे में, जिससे व्यक्ति जो है, भक्त जो है, नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सके। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है। बता रहे हैं भगवान कि ब्रह्म या आत्मा भगवान जो है अनादि तत्व है और मेरे अधीन है, भगवान के अधीन है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। इस भौतिक जगत के कार्य और कारण से परे स्थित है। ऐसी चीजों का भगवान ज्ञेय वस्तु के विषय में बताना चाहते हैं। बोलते हैं भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि का भी व्याख्या किया है। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के साथ, दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या पहले श्लोकों में कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है भगवान क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की व्याख्या कर रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ को हम कैसे जानेंगे, इसकी विधि की व्याख्या कर रहे हैं। बोले अब वे ज्ञेय के विषय में बताना चाहते हैं, पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में। भगवान अभी इस श्लोक में आत्मा और फिर परमात्मा के विषय में बताना चाहते हैं। बोलते हैं ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। क्या बोलते हैं, अगर जो कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा दोनों की स्थिति को तत्व से समझ जाए तो जीवन अमृत का आस्वादन व्यक्ति कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है जीव नित्य है, इसकी भी पुष्ट यहाँ पुष्ट हुई है। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि जीव नित्य है, मतलब आत्मा नित्य है, बस शरीर नश्वर है। आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, शरीर का अस्तित्व कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर के से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है कि कब जीवात्मा भगवान से प्रकट हुआ। और उसके अस्तित्व का कोई तिथि निश्चित नहीं है। न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास ही बता सकता है कि कब जीवात्मा जो है भगवान से प्रकट हुआ, और इसका भी कोई इतिहास नहीं बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। क्या बोलते हैं, न जायते मृत्य व विपश्चिता। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है न मरता है, वह ज्ञान में पूर्ण होता है। जो शरीर का ज्ञाता है वो न तो उत्पन्न होता है न मरता है, वो ज्ञान में पूर्ण होता है। ठीक है ना। इस कारण से वो शरीर का ज्ञाता मतलब हृदय में बैठे परमात्मा, वो न तो कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। वो शाश्वत है, परमानेंट है और ज्ञान में पूर्ण है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता और प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। जो परमात्मा है वो प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं और शरीर का मुख्य ज्ञाता है। शरीर के बारे में सब कुछ उनको ज्ञात है, मुख्य ज्ञाता भी हैं और प्रकृति के गुणों के स्वामी भी हैं। स्मृति वचन है कि दास भूतो हरे रेव नान्यस एव कदाचन। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों
उपदेशों से भी हुई है। देखो, जीवात्मा का वास्तविक धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, ठीक है ना। लेकिन जब वो इस भौतिक संसार में भगवान से विमुख होकर आता है, तब वो माया की सेवा में लग जाता है, ठीक है ना, और भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने के कारण भगवान की सेवा से विमुख हो गया। जब उस व्यक्ति के अंदर काम वासनाएं जागृत हो जाती हैं, तब वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होकर ही भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में उस इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आता है। और फिर जैसे जैसे इंद्रिय तृप्त करता है, वैसे वैसे इस भौतिक संसार में फंसता जाता है। बोलते हैं आगे कि इसमें जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है, इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में दिया है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन हुआ है वह आत्मा का है। जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। बता रहे हैं कि जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है, ब्रह्म तो भगवान का एक नाम है, मतलब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन कैटेगरी में रियलाइजेशन होता है जीवात्मा को, परम सत्य का। लेकिन जब ब्रह्म जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है, तो इसका मतलब हुआ है कि विज्ञान ब्रह्म के बारे में। आनंद ब्रह्म परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन विज्ञान ब्रह्म जो है, वो जीवात्मा को बताया गया है कि जीवात्मा के लिए जो व्यवहृत है वो विज्ञान ब्रह्म कहलाता है। और आनंद ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इस तरह से इस श्लोक में जो है शरीर का मुख्य ज्ञाता, प्रकृति के गुणों के स्वामी, और आत्मा और परमात्मा के विषय में आगे जो है बताया जाएगा। बोलते हैं सर्वतः प्राणी पादम तत्सर्वो अध्य अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मालोकम सर्व आत्मा वृत्ति तिष्ठतिम। उसके मुख, पांव, आंखें, सिर और मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। देखो, परमात्मा की स्थिति बताई जा रही है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह और उनके कान सर्वत्र हैं। ऐसा नहीं कि कहीं व्याप्त नहीं है। जैसे जीवात्मा एक शरीर में एक ही बार में कहीं व्याप्त होता है, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा अपना विस्तार करके हर शरीरों में एक समय ही उपस्थित होते हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित रहते हैं। हर जीवात्मा के अंदर और हर वस्तु में परमात्मा का निवास होता है, और वो व्याप्त होकर वहां पर स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थिर रहता है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपनी सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी छोटी चींटी तक के सारे जीव स्थित होते हैं। क्या यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थिर रहता है, सूर्य के अंदर से अनेकों प्रकाश की किरण निकलती है, फिर भी सूर्य एक जगह स्थिर होता है। उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हर जगह व्याप्त हैं पूरे ब्रह्मांड में, तभी तो उजाला है। उसी तरह भगवान भी परमात्मा रूप में पूरे ब्रह्मांड में स्थित हैं, सर्वव्यापी रूप में स्थित हैं। और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी छोटी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि हर जगह भगवान का प्रेजेंस है, चाहे वो ब्रह्मा हो या छोटी सी छोटी चींटी हो धरती पर। सब में भगवान जो है परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव और नेत्र हैं, और अनंत जीव हैं। भगवान के अनंत हाथ, पांव, नेत्र हैं, और अनंत रूप में भगवान जो है अनंत विस्तार करके हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं, अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव और नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञात के कारण यह सोचे कि उसे इसका ज्ञान नहीं है, उसके हाथ, पांव और चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा हो जाएगा। आत्मा एक बार में एक ही शरीर को धारण करता है, उसी में निवास करता है। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक व्यापी रूप से हर जीवात्मा के अंतर्गत, यहाँ तक कि एक हाथी से लेकर एक छोटी चींटी तक, और हर कण कण में भगवान परमात्मा का निवास स्थान है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं बोल सकता। आत्मा का न तो हाथ है, न पाँव है, न चतुर्दिक कोई प्रसारित कर सकता है अपने को। लेकिन भगवान के साथ, परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा के हाथ, पैर, नेत्र सब कुछ है, और भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त है। यही परमात्मा और आत्मा में डिफरेंस है कि आत्मा एक बार में एक ही शरीर में निवास करता है, लेकिन परमात्मा एक बार में सब शरीर में सर्वत्र विराजमान है। चाहे वो चर हो या अचर वस्तु हो, हर जगह परमात्मा का निवास है।
यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचे कि उसे इसका ज्ञान नहीं है, उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा हो जाएगा। इसका अर्थ यही है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। प्रकृति के द्वारा आत्मा बद्ध हो जाती है जब वो मन बुद्धि अहंकार के टच में आती है। पॉल्यूटेड मन बुद्धि अहंकार के टच में है, तो आत्मा उससे प्रभावित हो जाती है भगवान का अंश, लेकिन मन बुद्धि और अहंकार के कारण दूषित हो जाती है आत्मा, प्रभावित हो जाती है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है, लेकिन परमात्मा पे उस जीवात्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो कि कोई व्यक्ति की आत्मा दूषित है, मन बुद्धि दूषित है, उससे परमात्मा पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा हर समय जो है अपनी यथा स्थिति में रहते हैं। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकते हैं, किंतु आत्मा ऐसी नहीं कर सकती है। परमात्मा अपना हर जगह विस्तार कर लेते हैं, लेकिन आत्मा अपने एक शरीर में ही अपना विस्तार करके रखती है। वो किसी दूसरे शरीर में स्थिति स्थिर नहीं हो सकती है एक साथ। ठीक है ना, ये भी अंतर है। आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प और जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यदि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। भगवान क्या है, सर्वशक्तिमत्ता उनकी क्या है कि भगवान, यदि कोई भगवान को पत्र पुष्प और जल अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बहुत ही दूर भी हों, लेकिन अगर जो कोई जीवात्मा उनको भगवान को प्रेम पूर्वक कुछ स्वीकार करने के लिए बोलता है, देता है, तो भगवान उससे स्वीकार करते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमत्ता है। यदि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपने हाथ में फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। ये भगवान की बता रहे हैं कि सर्वशक्तिमत्ता है कि भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में स्थित होते हैं, लेकिन अगर जो पृथ्वी पर कोई उनको कुछ समर्पित करता है तो उसको भी भगवान अपने हाथ फैलाकर स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निसत्य अखिलात्म भूतो, यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत हो रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापक व्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता है कि वह सर्वव्यापक है। अतः इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा और आत्मा में डिफरेंस क्या है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कैसे है, जबकि आत्मा भी भगवान का ही अंश है और परमात्मा स्वयं भगवान ही है। तो एक अंश मात्र है और एक जो है पूर्ण रूपेण परम ब्रह्म का ही स्वरूप है परमात्मा। यह डिफरेंस इस श्लोक में बताया गया। अब आगे बता रहे हैं कि सर्व इंद्रिय गुणाभास सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्त सर्वभूतेश्च निर्गुणम गुण भोक्तु च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। बहुत की बड़ी समस्या है। बता रहे परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। भगवान समस्त जीवों के पालन करता है, लेकिन किसी से भी उनकी आसक्ति नहीं होती है। हम जिसकी भी सेवा करते हैं उससे हम आसक्त हो जाते हैं। मान लो जैसे पिता है, अपने पुत्र या पुत्री की सेवा करता है, ठीक है ना, उसका पालन पोषण करता है, तो वो पिता पुत्री या जो भी है उससे वो आसक्त हो जाता है। या पत्नी की वो क्या करता है, पालन करता है तो उससे आसक्त हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जो है सबकी सबके पालन करता है, लेकिन किसी से भी आसक्ति नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं और भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। भगवान इस प्रकृति से परे हैं, तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं और समस्त प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। मतलब सारे गुण उनके कंट्रोल में है, समस्त प्रकृति उनके कंट्रोल में है, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। उन्हीं की अध्यक्षता में तीन गुण कार्य करते हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी वे जीवों की तरह भौतिक इंद्रियां नहीं है। भगवान इंद्रियों के स्वामी है, इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। ठीक है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं। भगवान ही समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी वे जीवों की तरह इस भौतिक इंद्रियां नहीं है। भगवान की इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है। भगवान की इंद्रियां जो है सच्चित आनंद से बना है। ठीक है ना। और हम लोग का इंद्रियां जो है पंच भौतिक तत्वों से बना है।
इसलिए क्या होता है, हम लोग प्रकृति के टच में आने से, गुणों के टच में आने से इंद्रियां पॉल्यूटेड हो जाती। जैसे गुणों के टच में आएगी, वैसे उसके अंदर एक्टिविटी करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और जो सतोगुण को धारण करेगी तो उसके अंदर उस इंद्रियों से वो भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाएगी। रजोगुण को धारण करेगी तो क्या करेगी, रजोगुण को धारण करने मात्र से उसके अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होंगी। और जब वही जीवात्मा तमोगुण को धारण करता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, तो उसके अंदर आलस्य, भय, निद्रा, प्रमाद की स्थिति प्राप्त कर लेता है। हमें क्या करना है, इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर और शुद्ध सात्विक प्लेटफॉर्म पर अपनी इंद्रियों को स्थिर करना है। तब जाकर हम समस्त भौतिक पॉल्यूशन से अपने को मुक्त कर पाएंगे, और तब जाकर हम भगवान की दिव्य सेवाओं को समझ पाएंगे और उनकी सेवाओं में अपने को इंगेज कर पाएंगे। बोलते हैं बद्ध जीव में भी वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहता है, अतः इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं है, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतः वे निर्गुण कहलाती हैं। भगवान की इंद्रियां हम लोग जैसी नहीं है। भगवान की इंद्रियां पूर्ण रूपेण जो है परम सत्य के प्लेटफॉर्म पर स्थिर है। उनके पूर्ण रूपेण सेंसिस कंट्रोल में, इसीलिए उनको नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी हैं। हम लोग अभी अपनी इंद्रियों के दास हैं। जैसे इंद्रियां बोलती हैं उस तरह हम अपनी एक्टिविटी करते हैं। नेत्र सुंदर दृश्य को देखना चाहता है, कान जो है अलग अलग सुंदर साउंड वाइब्रेशंस को सुनना चाहता है, जीवा अलग अलग स्वाद लेना चाहती है, घ्राणेंद्रियां जो है इत्र परफ्यूम सूंघना चाहती है, और जो है त्वचा सॉफ्ट चीजों को छूना चाहता है। लेकिन जब इसी इंद्रियों को हम पवित्र करके भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो नेत्रों से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं शिव विग्रहों के, कान से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और भगवत प्रसाद खाते हैं, नेत्रों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, घ्राणेंद्रियों से भगवान को ऑफरिंग किया हुआ पुष्प और जो है इत्र को सूंघते हैं, और त्वचा से भगवान की सेवा करते हैं, तब जाकर हमारी पवित्र इंद्रियां हो जाती हैं। और पवित्र इंद्रियों से ही हम भगवान का रियलाइजेशन कर पाएंगे। जब तक हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं होंगी तब तक हम भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और इंद्रियां तभी पवित्र होंगी जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। प्रैक्टिशनर डिवोटी को जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी होती। जब आप भगवान के श्री चरणों से लेकर और भगवान के जंघों का, उदर का, चेस्ट का, बाजुओं का, भगवान के मुखारबिंद का, नेत्रों का, भौहों का, सुंदर बालों का जब व्यक्ति दर्शन करता है, तो उसकी सारी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं इस भौतिक संसार की। क्योंकि कृष्ण नाम ही परम आकर्षक है। कृष्ण का अर्थ ही है परम आकर्षक। तो जब इस नेत्रों का महोत्सव तभी है जब इस नेत्रों से हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। ये नेत्रोत्सव है कि हम नेत्रों से भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। और जब हम नित्य जाकर भगवान के शिव विग्रहों का दर्शन करते हैं, या घर में हम विग्रह रखे हैं उनका दर्शन करते हैं श्रृंगार करके, तो ये नेत्रों के लिए उत्सव है। और धीरे धीरे हमारी इस भौतिक वासनाएं जो है, नेत्र के जो है, इस भौतिक चीजों को देखने के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा हमारा। और जब नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। नेटवर्क चला जा रहा है यहाँ पे, नेटवर्क ही नहीं है। बता रहे हैं वैदिक साहित्य से हम जान पाते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वो हमारे निकट हैं। ठीक है ना। बोलते हैं कि वैदिक साहित्य से हमें पता लगता है कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करते हैं। जब हम वैदिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं तब हम भगवान की स्थिति को समझ पाते हैं। पहले देखो, हम भक्ति करते हैं तो जब तक हम शास्त्रों को समझेंगे नहीं तब तक हम भगवान को रियलाइज नहीं करेंगे। क्योंकि उस स्थिति की अभी हमारी नाम जप करने की क्वालिटी नहीं है कि हम भगवान के प्रेजेंस को समझ पाए और जान पाए। जब तक जीवात्मा की वो स्थिति नहीं होती है तब तक वो शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करता है। जैसे हमने क्या बताया था, जिस तरह एक माता उसके बेटे के वास्तविक पिता के बारे में बताती है बच्चे को कि ये तुम्हारे वास्तविक पिता हैं, क्योंकि माता जानती है इसका पिता कौन है। उसी तरह शास्त्र हमारा परिचय कराती है हमारे इष्ट आराध्य भगवान से। जब हम शास्त्रों की बातों को सुनते हैं, जानते हैं, तब हमें भगवान का परिचय पता होता है, और हम भगवान पर को स्वीकार करते हैं भगवान के रूप में। उसके बाद जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान पर हमारा पूर्ण विश्वास बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी वैसे वैसे शास्त्रों की बातें हमें रियलाइज होने लगेंगी। भगवान का प्रेजेंस अनुभव होने लगेगा हर जीवात्माओं में, और भगवान का सर्वत्र ही भगवान विराजमान है परमात्मा रूप में, ये भी रियलाइज होगा।
लेकिन इसमें लंबा टाइम लगता है, इसलिए हमें पहले शास्त्रों की बातों को मानना पड़ेगा। और फिर जब हम शास्त्रों की बातों को मानेंगे और भक्ति करेंगे, तो शास्त्रों की बातें जब रिवील होंगी, प्रकट होंगी हृदय में, तब हम आगे जो है संसार में हर जीवात्मा के अंदर भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और फिर जो है इस भौतिक संसार में रहते हुए इस भौतिक चीजों से हम आकर्षित नहीं हैं। भक्ति कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। भक्ति लॉन्ग लाइफ, हमें जब हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेंगे, तब हम इन चीजों को रियलाइज कर पाएंगे। शुरुआत में हमें हमारी जो है श्रद्धा अभी कोमल है। जैसे जैसे हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और अध्ययन और जपा करते हैं, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा जो है परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है। और जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें धीरे धीरे जो है हम भगवान पर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय, जब व्यक्ति श्रद्धा करता है किस पर, शास्त्रों पर और गुरु मुख वाक्यों पर, तब उसकी श्रद्धा जो है प्रगाढ़ होती है। और विश्वास के रूप में श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला, उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होकर विश्वास रूप धारण करती है। अब विश्वास ही आगे जाकर जो है सुदृढ़ निश्चय, आपका निश्चय सुदृढ़ कर देगी कि भगवान है, हमें उनके उनको प्राप्त करना है। शुरुआत में साधक भक्त का ये उद्देश्य नहीं होता कि मैं भगवत प्राप्ति करनी है। लेकिन जैसे जैसे उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, शास्त्रों की बातों को सुनता है, उसके मर्यादा में रहकर अपने आध्यात्मिक एक्टिविटी को करता है, वैसे वैसे उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होकर और सुदृढ़ निश्चय में बदल जाती है। और जब तक हमारा सुदृढ़ निश्चय नहीं होगा कि मात्र अब कृष्ण भक्ति करके ही समस्त कर्मों को हम कृत्य कर सकते, मतलब समस्त कर्म हमारे पूर्ण माने जाएंगे, तब तक जीवात्मा यथार्थ रूप में अभी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। यथार्थ भक्ति स्वीकार करने का मतलब है कि पूर्ण रूपेण भगवान पर विश्वास बढ़ जाना, पूर्ण रूपेण विश्वास भगवान की शरण ग्रहण कर लेना, पूर्ण रूपेण शास्त्रों की बातों को मानना शुरू कर देना। ये तभी होगा जब हमारी श्रद्धा धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जाएगी। जैसे श्रद्धा प्रगाढ़ होती जाएगी, वैसे श्रद्धा शब्द विश्वास केला, विश्वास हमारा दृढ़ होता जाएगा भगवान पर, शास्त्रों पर, गुरु की बातों पर। ये तभी होगा जब हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी। श्रद्धा प्रगाढ़ तभी होगी जब हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और ध्यान पूर्वक कथाओं का श्रवण करेंगे, तभी हमारी श्रद्धा धीरे धीरे प्रगाढ़ होगी। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ रुक्मिणी मैया का, तो रुक्मिणी मैया ने कृष्ण से विवाह करने से पहले भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। लेकिन एक ब्राह्मण आता था द्वारका से और उनके देश में आता, उनके और राज्य में, और रुक्मिणी मैया को कृष्ण की कथा सुनाता। धीरे धीरे उनको धीरे धीरे क्या हुआ, उस भगवान के कथाओं का श्रवण करके कृष्ण से प्रेम हो गया। उसी ब्राह्मण के हाथ से उन्होंने पत्र भेजा कि आप आकर हमसे वर्ण करिए, हमारा विवाह करिए और हमें अपने वहां ले चलिए। क्या करने मात्र से, बस भगवान के कथाओं का श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से। तो हमें अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करना है तो कृष्ण कथा को ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। नाम जब करते हैं तो नाम जब का प्रोसेस क्या है कि हम जब जीवा से नाम का उच्चारण करते हैं तो कानों से उसको श्रवण करना है कि क्या मैं 16 अक्षर का हरे कृष्ण मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या इस मंत्र को मैं कंफर्म मतलब क्लियरली सुन पा रहा हूँ। ये चेक करना पड़ेगा हर एक माले के हर एक बिट्स पे, दाने पर, कि मैं क्या मंत्र उच्चारण सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस तरह जब आप हर एक मनके पर भगवान के एक एक मंत्रों को ध्यान पूर्वक सुनोगे, तब जाकर धीरे धीरे इच्छा जागृत होगी कि हम अब भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्रों को हम ध्यान पूर्वक समझ पाएंगे और जान पाएंगे। ये स्थिति यूं ही प्राप्त नहीं होगी। जब हम दृढ़ता पूर्वक नाम की शरण ग्रहण करेंगे, तब ये स्थिति प्राप्त होगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं, न ही समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा जाए कि उन्हें समझने के लिए हमारे भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ। भगवान को समझने के लिए भौतिक इंद्रियों से भगवान का रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। भगवान को समझने के लिए अपनी इंद्रियों को हमें दिव्य प्लेटफॉर्म पर स्थिर करना पड़ेगा। जब तक इंद्रियों के अंदर दिव्यता नहीं आएगी, तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, भगवान को जान नहीं सकते। और दिव्यता तभी आएगी जब हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएंगे। देखो ये बेसिक चीजें हैं।
बेसिक का मतलब है कि जब तक हम अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, ज्ञान इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिया मतलब आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भौतिक संसार में। इस ज्ञान इंद्रियों को जब हम भगवान की दिव्य सेवाओं में लगाते हैं, तब इसके अंदर धीरे धीरे दिव्यता आती है। और भौतिक सेवाओं में लगाते हैं तो इसके अंदर भौतिकतावाद का लक्षण आता है। हमें क्या करना है, अपने सेंसेस को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर, और सेंसेस को जब हम पवित्र करेंगे, तब हम धीरे धीरे जो है भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन में अपने को स्थिर कर पाएंगे। बोलते हैं कि जो ऐसा कर लेता है वह निरंतर दिव्य आनंद को भोगता रहता है। अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि सारे ऐश्वर्यों का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को न तो रियलाइज कर पाएंगे, न देख पाएंगे, न उनको समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए, देखने के लिए, रियलाइज करने के लिए अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाकर दिव्य स्तर पर उसको स्थिर करना पड़ेगा। अतः वैदिक भाषा में कहा गया कि उन्हें समझने के लिए हमारे भौतिक मन और इंद्रियां असमर्थ हैं। वैदिक भाषा में मतलब वैदिक शास्त्र ये बताता है कि हमारी इंद्रियां जब तक अपूर्ण है, जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, तब तक चार दोष मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। उसके अंदर ठगने की प्रवृत्ति होती है, अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, उसके अंदर मोहग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है, और क्या होता है वो धोखा देने, चीटिंग करने की प्रवृत्ति होती है। इस चार लक्षणों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर बद्धता बनी रहेगी, तब तक हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। जब तक हम ठगने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, मोहग्रस्त होने की प्रवृत्ति है, और अपूर्ण इंद्रियां हैं, तब तक हम भगवान के ज्ञान को न तो समझ सकते हैं, न भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, न दिव्य स्तर पर अपनी इंद्रियों को स्थिर कर सकते हैं। इसीलिए इन चार दोषों से को हमें छोड़ देना है जबरदस्ती। ये छूटने वाली नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इन्हीं चार लक्षणों के कारण हम बद्ध अवस्था में हैं। और जब जीवात्मा इन्हीं चार लक्षणों को छोड़कर और दिव्य गुणों का अपने अंदर कल्टीवेशन करता है, तब वो जाकर भगवान को शाश्वत, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको समझने के योग्य हो पाता है। तो इन चार दोषों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम भगवान को रियलाइज नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए हमें इन चार दोषों को छोड़ना है, और जो दिव्य पुरुष के लक्षण होते हैं, मुक्त पुरुषों के लक्षण होते हैं, उनको अडॉप्ट करना है। कि हमेशा मन बुद्धि को भगवान की भाव में स्थिर करके रखना, ये मुक्त पुरुषों के लक्षण है। वो निरंतर भगवान, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज भगवान मतलब हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखना, कृष्ण को कभी ना भूलना। ये दिव्य स्थिति है, ये मुक्त पुरुषों के लक्षण है। मुक्त पुरुष वही है जिसने चार दोषों को छोड़ लिया और भगवान की शरण स्वीकार करके और निरंतर भगवान का भजन करता है, वही मुक्त पुरुष है। भजन का ये मतलब नहीं कि दिन भर चैंटिंग ही करना है। भजन का मतलब है हर एक एक्टिविटी हमारी भगवान की प्रसन्नता के लिए, वही भजन है। भजन का ये मतलब नहीं कि दिन भर लेके माला फेर रहे हैं। भजन का मतलब है हर एक एक्टिविटी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए आप, तब जाकर आप दिव्य अवस्था में हैं, मुक्त पुरुष हैं। चूंकि वह निरंतर दिव्य आनंद को भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इस भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने के लिए हमें भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। किंतु जिसे भक्ति के कृष्ण भवनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वो उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर ही उनका दर्शन कर सकता है। भगवान का दर्शन करना है हमें, तो भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना है। जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम जागृत नहीं होगी, तब तक हम भगवान का निरंतर दर्शन नहीं कर सकते। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। भक्त्या अन्यान्य सत्य। भगवान को जानने के लिए हमें बस भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करके ही हम भगवान को अपने जीवन में रियलाइज कर सकते हैं। भक्ता माम अभिजानाति। ठीक है ना। भक्ति करके ही भगवान को जाना जा सकता है, दूसरा कोई और माध्यम नहीं है। ध्यान योग और ज्ञान योग और जो है अष्टांग योग का पालन करके भगवान का रियलाइजेशन नहीं होगा। ब्रह्म का रियलाइजेशन हो सकता है, परमात्मा का रियलाइजेशन हो सकता है, लेकिन
भगवान का रियलाइजेशन जीवात्मा को तभी होगा जब वो प्रीतिपूर्वक भजन करेगा, तभी वो भगवान को जानने के योग्य हो पाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तु च तद्गेयम गसिष्णु प्रभु विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यदि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देते हैं। यह बता रहे हैं कि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित है। भगवान हर एक जीवात्मा के अंदर विभाजित रूप में, मतलब वही परमात्मा अपना विस्तार करके हर एक जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं। वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य मध्याह्न समय में अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील दूरी तक घूमे, फिर भी सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उनके सिर पर चमक रहा है। हम आकाश मंडल में सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य को हम सर्वत्र ही विराजमान देखते हैं। अगर जो हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी जाते हैं, वहां पर भी लगेगा कि हमें सूर्य तो हमारे पास ही है। वो हमें देख रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड गोल है, ठीक है ना, और उसमें सूर्य इकलौता विराजमान है। इसलिए उसी तरह स्थिति जो है भगवान की भी है, परमात्मा की भी है, कि भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। ये व्यक्ति तभी रियलाइज कर पाएगा जब वो अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेगा। बोल रहे हैं कि सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन कोई चारों ओर 5,000 मीलों तक दूरी तक घूमे, फिर भी वो सूर्य सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि उनके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में हमें ये उदाहरण देखने को मिलता है कि यद्यपि भगवान अविभाज्य हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानव विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। वैदिक साहित्य में क्या बताता है कि भगवान भगवान अपनी सर्वशक्ति मत्ता के कारण एक विष्णु सर्वत्र ही विद्यमान है। हर कण कण में भगवान का प्रेजेंस है। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, यही भगवत्ता है भगवान कि भगवान एक ही समय में समस्त जीवों के अंतर्गत, समस्त अणु परमाणु सबके अंदर भगवान एक साथ विराजमान है। लेकिन जीवात्मा की वो स्थिति नहीं है। जीवात्मा एक बार में एक ही शरीर को धारण करता है, उसी के अंदर विद्यमान रहता है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों पर होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर देते हैं। इसी की पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धा का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। 11 अध्याय जो विराट रूप हमने पढ़ा था, उसमें भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बस निमित्त मात्र बनो। ये सारे जितने भी योद्धा हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, उनको पहले ही मेरे दांतों के नीचे मैं चर्बित कर चुका हूँ, और ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। बस तुम्हें क्या करना है? युद्ध में बस निमित्त मात्र बनना है। तो इस भौतिक संसार में हम जो भी कार्य कारण की वस्तु देखते हैं, उसमें सबके पीछे जो है समस्त कारणों के कारण भगवान है। जो भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे निश्चित रूप से भगवान ही कारण है। लेकिन भगवान किसी को निमित्त बना देते हैं, और हम लोग समझते हैं कि वो हमारे दुख का कारण है। हर जीवात्मा के दुख और सुख का कारण उसका कर्म है, और भगवान के द्वारा उसको सजा दी जा रही है। लेकिन भगवान खुद प्रेजेंट ना होकर किसी को कारण बना देते हैं, और हम लोग समझते हैं कि ये हमारे दुख का कारण है या ये हमारे सुख का कारण है। जबकि अल्टीमेटली भगवान ही सुख और दुख देने वाले हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। पहले से फॉर्मूला फिक्स कर रखा है भगवान ने, क्या करोगे तो सुख मिलेगा और क्या करोगे तो दुख मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जीवात्मा किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को मान लेता है कि यही हमारे सुख और दुख का कारण है जी, और इसी से उसके अंदर शत्रु और मित्र का भाव जागृत होता है। जो दुख दुख का कारण होता है वो उसका शत्रु होता है, और जो सुख का कारण उसको मित्र मान लेता है। इसी कारण से उसके अंदर ड्युअलिटी, दोहरा व्यवहार उत्पन्न होता है, शत्रु मित्र की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब वही जीवात्मा भगवान की भक्ति करके संभाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उसका आजाद शत्रु बन जाता है। मतलब कोई कोई शत्रु ही नहीं होता उसका।
जो उसके प्रति शत्रु भाव भी रखता है, उसके प्रति भी वो मित्रता का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, भगवान से प्रेयर्स करता है। बोलते हैं वैदिक स्रोत पुष्ट करती है कि वे समस्त जीवों के मूल और सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं पे विश्राम पाने के लिए लौट जाती हैं। ये सब वैदिक साहित्य स्रोतों की पुष्टि करने वाली हैं। बता रहे हैं कि जो है, सृष्टि के बाद सारी वस्तु उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी है, प्रलय के बाद सारी वस्तु पुनः उन्हीं में विश्राम पाती है। भगवान सृष्टि करते हैं तो समस्त वस्तुएं उन्हीं से प्रकट होती हैं, और जब प्रलय होता है, संहार होता है, तो सभी वस्तुएं उन्हीं में समा जाती हैं। इसीलिए भगवान को सृष्टि स्थिति प्रलय साधन सक्रिय का, भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। तो इस संसार में हम जो भी क्रियाएं देखते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान के संचालन में होता है। कोई भी एक्टिविटी जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है। बस जीवात्मा को भगवान ने फ्री विल दे रखा है। वो भी प्रकृति के द्वारा बद्ध है, लेकिन उसको लगता है कि मैं मुक्त जीवात्मा, जबकि जीवात्मा जो है प्रकृति के द्वारा बद्ध अवस्था में है। तो हमें अपनी फ्री विल का उपयोग क्या करना है? भगवान की सेवा में करना है। जब हम अपनी फ्री विल का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, तब उस सेवा के कारण हमारे अंदर दिव्यता आती है, और दिव्यता आने के कारण हम धीरे धीरे भगवान को रियलाइज करते हैं अपने जीवन में। जैसे जैसे हम भगवान को रियलाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें दिव्य अनुभूतियां होंगी, और दिव्य अनुभूतियां ही हमें पूरे जीवन भर भक्ति में टिका के रखेगा। जब तक जीवात्मा को भक्ति करके अब अनुभूति एकत्रित नहीं करता है, अनुभूतियां नहीं होती हैं भक्ति करके, तब तक वो दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ना तो नहीं समझ पाएगा। भक्ति का मतलब है रियलाइजेशन। ज्ञान का रियलाइजेशन, वैराग्य का रियलाइजेशन, भगवान का रियलाइजेशन, परमात्मा का रियलाइजेशन, आत्मा का रियलाइजेशन, ब्रह्म का रियलाइजेशन। मतलब भक्ति करके ये सारे रियलाइजेशन हमें धीरे धीरे होता है। तभी तो गुणों का रियलाइजेशन, तभी तो हम जान पाएंगे कि तीन गुण है, इसके कारण में हमारी स्थिति अलग अलग होती है। कैसे इन तीन गुणों से छूटना है? और जब ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो पता ही नहीं होता कि ये तीन गुण भी है प्रकृति में, और हम इसी से प्रभावित होते रहते हैं। कभी हम निद्रा, आलस्य, भय, प्रमाद के अंतर्गत आ जाते हैं। कभी हम अंदर रजोगुण की वृत्ति आती है, तो हमें बढ़िया गाड़ी, बंगला, मोबाइल, धन दौलत, घर गृहस्थी, परिवार, सुंदर पत्नी, पति, बच्चे, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। और जब सतोगुण की वृत्ति धारण करते हैं, तो जीवात्मा सोचता है कि अब हमें वृंदावन में निवास करना है और भगवान का भजन करना है। तो गुणों के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। जैसे हम गुणों के प्रभाव से मुक्त होंगे और सच्चित आनंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भगवान को जानने के योग्य हो पाएंगे। और भक्ति का पहला फल क्या मिलता है कि हम गुणों के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। जब तक हमारी चेतना शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर नहीं होगी, तब तक हम अपने को भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। ठीक है ना? तो हमें अपनी चेतना को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तभी हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे, अपने को जान पाएंगे, और अपने से भगवान का संबंध जान पाएंगे। जब तक संबंध नहीं जानेंगे, तब तक हम अविधेय का पालन नहीं कर पाएंगे, नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। और जब तक अविधेय का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है भगवान को जानने के योग्य नहीं हो पाएंगे। तब तक हम प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। प्रयोजन क्या है भक्ति का? कि भगवान को अपने जीवन में स्थान देना, भगवान को अपने जीवन में रियलाइज कर लेना, भगवान को जानकर और भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी करना, और इसी प्लेटफॉर्म पर सबको वर्किंग करना। तभी जाकर हम अपने जीवन में भगवत धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। हमारी डिजायर्स उत्पन्न होंगी, इच्छाएं उत्पन्न होंगी कि हमें भगवान के धाम भी जाना है। भक्ति करके सबका उद्देश्य भगवान के धाम जाना नहीं है। भक्ति करके सबका उद्देश्य अगर जो भगवान के धाम जाना होता, तो जो है बहुत ही तीव्रता से भक्ति होती है। अभी तो हम भक्ति को बहुत ही चीपली लेते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि बस जीवन का मात्र एक उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता और भगवान के धाम जाकर भगवान की प्रेममयी सेवा में है, तब हम जाकर तीव्रता से भजन करेंगे कि अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए भगवान।
न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनी जन्मेश्वरी भवतात भक्ति है तो की तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अगले क्लास में जो है नारद मुनि